आ गया कि ग्रहण में हम भी अपनी और आपकी नकारात्मकता जो है, आसपास की जो वाइब्स हैं नेगेटिव, वो भी दूर कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ग्रहण कहते हैं तो आपके दिमाग में अचानक से डर भी आता है, उत्सुकता भी आती है, आप डर के माहौल में भी आ जाते हैं कि ग्रहण लग रहा है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है, ज्योतिषी भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जितना डरना है उतना ही अच्छा भी है। वो ऐसा इसलिए भी क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, आप इस तरीके से स्नान करते हैं, आप दीपों को प्रवाहित करते हैं। तो ये तमाम काम आप चाहे बाकी दिन करें ना करें, लेकिन एक ग्रहण के दौरान आप ये सब करते हैं। राशियों पर फर्क पड़ता है, क्यों पड़ता है? क्योंकि ग्रहों की चाल बदलती है। जरा देखिए, बड़ा अलौकिक दृश्य होता है, शायद इन लोगों को वैज्ञानिक दृष्टि से ना मालूम हो, धार्मिक दृष्टि से ये सब ये काम कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने स्नान कर लिया, आप क्योंकि पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्र के कुछ भाग को ढक लेती है, इसीलिए जो शीतलता आप चंद्र से देखते हैं या चंद्र से जो आपको अच्छी वाइब्स मिलती हैं, ये जो चीज़ें मिल पाती हैं वो नहीं मिल पाती, इसीलिए कहा जाता है कि स्नान कर लीजिए। हम शालिनी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शालिनी, जैसा मैंने कहा, आपका मेरा सौभाग्य भी, हम ऐसी जगह खड़े हैं, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब कुरुक्षेत्र में थोड़ी भीड़ कम होनी शुरू हो गई है। यहाँ अगर मैं गढ़मुक्तेश्वर की बात करूँ, सपना लगातार यहाँ जो भक्तों का तांता है, श्रद्धालुओं का तांता है, और जो गंगा स्नान का पुण्य आज कमाने वाले हैं, उनका जो रेला है, मैं अगर कहूँ तो वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी संख्या में अब भी यहाँ पर घाट किनारे लोग मौजूद हैं और लगातार वो स्नान के लिए आ रहे हैं। देखिए, इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग इकट्ठा सुबह से ही हुए थे कि उनका एक एक कर ही यहाँ गंगा तट तक पहुँच पाना संभव भी था। और वो जरा दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखिए, ये मैं जिस छोर पर खड़ी हूँ उसके सामने दूसरी तरफ कितनी भारी तादाद में वहां लोग स्नान कर रहे हैं, वो भी आपको अगर जूम करके मेरे कैमरा पर्सन राकेश तस्वीरें दिखा पाए तो आप देखेंगे कि सैकड़ों हजारों की संख्या में गंगा के इस पार और लगभग उतनी तादाद में गंगा के उस पार भी लोग स्नान करते दिखाई दे रहे हैं। ये कच्चे घाट है, वो जैसा वाराणसी के पक्के घाट है वैसा यहाँ पर माहौल नहीं है, कच्चे घाट है, और इसीलिए यहाँ पर संभावना ज़्यादा है कि अगर पानी गहरा है तो लोग उसे पकड़कर आगे बढ़े, और इसीलिए बांस बलियां भी लगी हुई आप देख पाएंगे। तो न सिर्फ गंगा के इस तट पर, गंगा के उस तट पर, चारों तरफ बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा, और खासकर महिलाएं और बुजुर्ग महिलाएं मुझे इसमें बड़ी तादाद में सपना दिखाई दे रही हैं, जो कि जिनकी आस्था, जाहिर सी बात है, मैं ये समझ सकती हूँ, मान सकती हूँ कि शायद ज़्यादा होगी। पहले यहाँ लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, फिर उसके बाद ऊपर आ रहे हैं, और ऊपर आकर यहीं घाट किनारे ही दिया बत्ती धूपबत्ती जला करके और पुण्य कर्म की यहाँ पर प्राप्ति की कोशिश है। इन सबके बीच दर्शकों को मैं ये भी समझाऊं कि देखिए, चंद्र ग्रहण तो है ही, ये जो भीड़ आपको दिखा चंद्र ग्रहण है उसके चलते तो है ही, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा, क्योंकि 12 माह जो हिंदी पंचांग के अनुसार होते हैं उसमें ये 8वां माह कार्तिक का सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। पूरे एक महीने तक आप अगर बाकी के 11 महीने को गिने और कार्तिक माह को अगर आप गिने तो सबसे ज़्यादा जो त्योहार हमारे हैं वो भी इसी महीने में पड़ते हैं। इसके अलावा पूरे महीने कार्तिक के तुलसी की पूजा की परंपरा है, और उसका निर्वहन भी जितने सनातनी हैं वो सभी करते हैं। और ऐसे में आज जबकि कार्तिक माह का ये आखिरी दिन है, कार्तिक पूर्णिमा आज है, तो इसीलिए आज ये कहा जाता है कि आज का दान महादान होता है, आज का स्नान महास्नान होता है, और लगभग 1000 बार गंगा में स्नान करने का जो महत्व है, जो लाभ है, वो आज एक दिन के स्नान से मिल जाता है, और महादान आज के किए दान को करते हैं। इसलिए भी ये भारी तादाद में श्रद्धालु आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं सपना का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। सपना, यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनका आने का सिलसिला थम नहीं रहा, और बाकायदा यहाँ पर तो लोग नाव में बैठकर दूसरे पार जाकर और वापस इधर आकर और अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इधर अगर मैं बात करूं गढ़मुक्तेश्वर की तो सिलसिला जारी है। सपना, बिल्कुल वो इसलिए भी हो सकता है शालिनी, क्योंकि गंगा का स्नान करना का महत्व आपने बताया कि देखिए कार्तिक पूर्णिमा है और किस तरीके से ये महीना बड़ा पवित्र है। आपने दान का जिक्र किया शालिनी, मैं आपको दिखा दूं कि देखिए वो दान कोई भी हो, आप किसी जरूरतमंद को दान कर रहे हो, आप ब्राह्मण को दान कर रहे हो, आप किसी न बोलने वाले व्यक्ति को दान कर रहे हो, जानवर को कर रहे हो, वो भी दान होता है। वो देखिए जैसे ये आटे की गोलियां बनाई जा रही हैं, यहाँ पर ये आटे की गोलियां जो यहाँ मछलियां होंगी उनको डाल दी जाएंगी। तो अब आप समझिए कि आज ये भी दान है, छोटी से छोटी चीज आप किसी को भी दे दीजिए, आज वो भी दान है। ये महिलाएं दीप इस तरीके से जलाएंगी, आरती करेंगी इस तरीके से और उन्हें प्रवाहित कर देंगी। ये छोटी छोटी गोलियां इन अम्मा ने बनाई हैं, मैं इनसे अगर बात कर पाऊँ। अम्मा ये छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं आपने, हाँ ये प्रवाहित करेंगी अब, हाँ
ये मछलियों को डाल देंगे। तो स्नान कर लिया? कैसा रहा गंगा स्नान? आपका स्नान कैसा रहा? ठीक है। चंद्र ग्रहण है, कुछ कम असर होगा? आपने तो स्नान भी कर लिया। अपने परिवार के लिए कामना की? नहीं, तो बस स्नान कर लिया। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से स्नान किया, अपने परिवार के लिए कामना की। चंद्र ग्रहण निश्चित तौर पर वो कोई भी ग्रहण हो, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य को राहु और केतु परेशान करने का काम करते हैं, ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो इसकी कुछ और नजरिए।